हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, बेहतरीन हैं। जैसा आप सभी को पता भी है कि अपकमिंग जो हमारी भर्ती है मास्टर की भर्ती है। मास्टर की भर्ती में हम बात करें ग्रेड 1, ग्रेड 2 और रीट की भर्ती है। अब रीट की भर्ती हमारे लिए सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है। और देखो कि मैं ये कहता हूँ कि अगर सबसे कम कंपटीशन मानूँ तो भी इसी भर्ती में। क्योंकि अगर हम जहाँ पे ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड के लिए बात करें तो पोस्ट भी बहुत कम रहती है, पोस्ट कम और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब वहाँ पे इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि सच बताऊँ कि पिछली बार सीटें खाली रह गई, तो वहाँ पे पोस्ट कितनी कम आती है और प्लस कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे कम से कम ऐसी बात तो है कि हमारे पास पात्रता परीक्षा होती है, जिसके अंदर अगर हम 60% भी लाते हैं तो हम एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? 150 नंबर का अगर हो रहा है तो हमें केवल और केवल पास होने के लिए, एलिजिबल होने के लिए, फिर हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम मेंस के लिए अच्छे से तैयारी कर सकें। तो मेनली देखो, हमें ना बहुत सारी चीज़ें समझनी होगी कि पात्रता परीक्षा में क्या और मुख्य परीक्षा में क्या मतलब हमारे को एनालिसिस करना चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए जिससे हमारा सिलेक्शन हो। पात्रता परीक्षा और मुख्य परीक्षा में अंतर क्या है? अब मेनली देखो, साइंस के स्टूडेंट होते हैं एक तो साइंस में, और दूसरे हमारे मान लेते कहते हैं सोशल साइंस वाले होते हैं। तो इन दोनों के लिए बड़ी बड़ी यहाँ पे चुनौतियाँ आती है कि क्या कैसे रहे, कहाँ जाएं, क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। और फिर आता है हमारे पास पात्र, इनकी एक साथ करें या अलग अलग करें। देखो, बहुत सारी चीज़ें सोचनी होगी आपको। तो हम आपके लिए एक बेहतरीन प्लान कर रहे हैं। आपको मैं एक बार बता देता हूँ कि एक बार सबसे पहले आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो ये सेशन पूरा देखना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। देखो, विष्णु सर है, सेकंड ग्रेड लगे हुए हैं, बाद में मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड ग्रेड टीचर है, इंग्लिश से, इंग्लिश लिख रखा है, उधर पता चल जाएगा। सेकंड ग्रेड ये रहा। महावीर सर, अगर आपने संस्कृत पढ़ी है रीट के लिए, गूगल करना, बहुत बड़ा नाम है महावीर यादव सर। मैं कह रहा हूँ इन सब में सबसे सीनियर और सबसे चर्चित नाम है, राजस्थान के विद्वान फैकल्टी है। हिंदी साहिल सर, जानी मानी फैकल्टी है, ग्रेड के एग्जाम्स को पढ़ाते हैं, बड़े लेवल की कोचिंग्स में पढ़ाते हैं। अब हमें तो बड़े लेवल से क्या मतलब है, हमारे लिए मैं कह देता हूँ सबसे बेहतरीन फैकल्टी है हिंदी की, और अच्छे लेवल का पढ़ाते हैं। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। इसके अलावा साइंस की फैकल्टी भी बहुत टॉप लेवल की फैकल्टी आएगी, और प्लस दूसरा बचता है हमारे पास मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, और मनोविज्ञान के लिए भी बेहतरीन फैकल्टी रहने वाली है। तो हमारे पास टोटल 6 टीचर रहेंगे। इनके बारे में बताऊंगा कौन कैसे क्या पढ़ाएंगे, कब सेशन होंगे। तो सबसे पहले अगर आपको सारी चीज़ें जाननी हो तो टेलीग्राम चैनल जरूर कर ले, और साइंस मैथ्स के हो तो आपको पता है मैथ्स में हमारा रोल भी रहने वाला है। हम बात करते हैं रीट लेवल 1 के लिए पात्रता और मुख्य परीक्षा की। हमको यहाँ पे कुछ चीज़ें समझनी होगी मेरे साथियों। पात्रता परीक्षा का मतलब है केवल एग्जाम पास करना है, नौकरी नहीं लगेगी। नौकरी के लिए हमें मुख्य परीक्षा करनी होगी। पात्रता और मुख्य में कितना सिलेबस सेम है वो देखना है, और हमें क्या चीज़ एनालिसिस करनी है। देखो, यहाँ पे आपके साइकोलॉजी 30 नंबर की आएगी, मनोविज्ञान जो आपको पढ़नी है, सब एग्जाम्स में हेल्पफुल होती है। हिंदी 30 नंबर की आएगी, और एक आपके इंग्लिश और संस्कृत में से जो भी आप सब्जेक्ट लेते हो, यानी ये 2 आपकी भाषा है, लैंग्वेज है। और मैथ्स के यहाँ पे 30 क्वेश्चन आएंगे, ये नेसेसरी है कोई सा भी पार्ट हो। और ये पर्यावरण आपके मतलब 30, इस पर्यावरण में सब कुछ आ जाएगा, साइंस भी आ जाएगा, जीके भी आ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे मैथ्स, बेसिक मैथ्स है जो आपको सबको पढ़नी है। और यहाँ पे कोई सब्जेक्ट का टीचर होता नहीं है, मतलब ऐसे सब्जेक्ट का नहीं बनोगे आप भाई, 1 से 5 तक के बच्चों के लिए। और पर्यावरण के अंदर सारा जीके आ जाता है। यहाँ से आपको पास करना है। मात्र 150 क्वेश्चन होंगे, 150 अंक होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। 60% लाने होते हैं, कैटेगरी वाइज कुछ अलग है। मुख्य परीक्षा में थोड़ी गणित बदल जाएगी। हम आपको केवल यहाँ के लिए पात्रता परीक्षा पढ़ाएंगे, फिलहाल मुख्य परीक्षा नहीं कराएंगे। मैं ये कह देता हूँ, सुन लो, जिनके मैथ्स में नंबर नहीं आते, 30 में से टीचिंग मेथड सहित है सबके, आपको पता है ना, टीचिंग मेथड सहित विथ टीएम, मतलब इन सब में टीचिंग मेथड भी जिनके है उनके होंगे। तो मैं आपको कह सकता हूँ 30 में से 25 प्लस हर कोई स्टूडेंट कर लेगा, मेरी जिम्मेदारी है, एक भी गलत नहीं होगा, ठीक है। और कितने घंटे का कोर्स है? 20-25 घंटे की मैथ है और थोड़ी बहुत टीचिंग मेथड है। यहाँ आते हैं, यहाँ जीके बड़ा रोल प्ले करेगा। आपको जीके बहुत अच्छे से कवर करना है। वैसे मैं मान के चलता हूँ राजस्थान के एग्जाम दे रहे हो, हिंदी आपके टीचिंग मेथड सहित, इंग्लिश आपके टीचिंग मेथड सहित, मैथ और साइंस टीचिंग मेथड सहित, मतलब 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। यहाँ पे 150 क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर के हिसाब से 300 अंक। तो आप 300 अंक होते हैं तो आप डिसाइड कर सकते हो कि यहाँ पे कितने क्वेश्चन आएंगे, 90 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ आएंगे 5 + 4 क्वेश्चन, यहाँ पे 5 + 4, यहाँ पे 5 + 4 यानी 10 + 8 हो जाएंगे, और यहाँ हो जाएंगे 10। सूचना प्रौद्योगिकी मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड ऐसा कुछ रहेगा। तो टोटल इस प्रकार से 300 अंक का पेपर होगा। ये पेपर में देखो, आप सही कहें तो मायने जीके ही रखेगा। हिंदी इंग्लिश
थोड़ा थोड़ा है सब में, हिंदी भी वही, इंग्लिश भी थोड़ी, तो यहाँ से भाषा लोगे, यहाँ संस्कृत नहीं है, थोड़ा ध्यान देना। और यहाँ पे मैथ्स और आपको साइंस पे ध्यान देना है, बाकी सूचना प्रौद्योगिकी आपके अलग है, कंप्यूटर वाला पार्ट। तो रीट लेवल 1 के अंदर पात्रता परीक्षा के लिए आप हमारे साथ जुड़ेंगे, बेहतरीन टीम के साथ जुड़ेंगे। तो अब हम बात करेंगे रीट लेवल 2 और पात्रता और मुख्य परीक्षा से। यहाँ पे क्या है, आप 6 to 8 तो होते हो ना, तो यहाँ आपके सब्जेक्ट का भी रोल रहता है। अब सब्जेक्ट देखो, आप या तो साइंस मैथ से हो या फिर आप सोशल साइंस से हो, तो दोनों से हो। तो हम देख लेते हैं, पहले हम बात करेंगे पात्रता परीक्षा की। जब अगर हम सब्जेक्ट और ये पात्रता परीक्षा की बात करते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान करना होगा, देखो साइकोलॉजी आपकी फिक्स है, सबके सेम रहती है, 30 क्वेश्चन। हिंदी भाई ज़्यादातर हिंदी लेते हैं, फिर संस्कृत और इंग्लिश में से क्या लेते हो, 30। तो ये 90 का तो सभी के लिए, ऑल के लिए क्या है भैया, सेम है, डिटो है। अब आती है हमारी बात यहाँ से, अगर आप साइंस मैथ्स के हो तो आपके ये हो जाएंगे 60। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे आपके टीचिंग मेथड होते हैं, क्या होती है, शिक्षण विधियाँ। तो देखो शिक्षण विधियाँ हम कहें तो भाई आती तो है ही एग्जाम में, कोई कितना ही आपके दोहराई नहीं है। और प्लस यहाँ पे रहता है आपके जीके, तो जीके की बात करते हैं हम अगर से, तो यहाँ से 60 रहता है। अब देखो भाई सोशल साइंस वालों के लिए मतलब जनरल स्टडी के पार्ट सोशल साइंस का रह जाएगा, और साइंस मैथ वालों के साइंस मैथ का रहेगा। 30-30 हो जाते हैं यहाँ पे, प्लस स्टडी के कभी 20, मतलब यहाँ क्या हो जाता है 20 क्वेश्चन प्लस 10 शिक्षण विधि के, सब्जेक्ट प्लस शिक्षण विधि, कभी 15-15 कर देता है, मतलब ज़्यादातर यही रेशियो रहता है। ठीक है, ये तो बात हो गई प्री की। ये तो बात आपके समझ में आ गई कि आपको यहाँ 60% लाने होते हैं, 150 में से पास हो जाओगे, बाकी कैटेगरी वाइज। अब मेन रोड़ा पड़ता है, क्या ये पास करने से मुख्य परीक्षा पास हो जाएगी, नहीं हो जाएगी सर। मुख्य परीक्षा के लिए पापड़ बेलने होंगे। कैसे पापड़ बेलेंगे, कि आपके साइकोलॉजी 20 की है, तो अगर आपने यहाँ से साइकोलॉजी पढ़ी है तो आपकी तैयार होने के चांसेज है। अब आप हो मान लो साइंस मैथ के, आपने बीएड में जो सब्जेक्ट लिया है ना, वहीं से आपकी डिसाइड होगी। मान लो आप साइंस मैथ से कर रहे हो, और सेकंड ग्रेड में अलग होता है। सेकंड ग्रेड में आप अगर साइंस मैथ ले रहे हो, साइंस वाले कर सकते हैं साइंस से, मैथ्स के भी कर, मतलब उसमें जो बीएड में सब्जेक्ट होता है मैथ्स से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने आप करना चाहते हो कि मुझे जीके से करना है, सोशल वाले से, तो आपको, या फिर मुझे मान लो सब्जेक्ट विशेष से कैसे करना है, ज्योग्राफी से करना है, ये करना है, तो आपके पास 2 सब्जेक्ट जनरल स्टडी के होने जरूरी है। यहाँ ऐसा कोई रूल नहीं है, आपने अगर एक भी जनरल स्टडी का सब्जेक्ट लिया है तो आप किस में आ सकते हो, जीएस वाले में आ सकते हो, यानी कि सोशल साइंस वाले में आ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जीके का रोल है भैया ये पेपर। लेकिन देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो भी सब्जेक्ट का पेपर होता है, हर स्टूडेंट का सब्जेक्ट इतना अच्छा नहीं हो पाता है, तो सब्जेक्ट भी अहम रोल करता है। जैसे सब्जेक्ट में क्या होगा, अगर आपने साइंस मैथ से ले रखे हैं तो 60 + 60 का रहेगा, और इसी सब्जेक्ट के टीचिंग मेथड 20, यानी सब्जेक्ट टोटल हो जाता है 140 का, और ये सूचना प्रौद्योगिकी 10 का। तो इस प्रकार से हमारा सिलेबस होता है, और हमको पूरा पढ़ना भी पड़ेगा, सिलेक्शन के लिए कवर करना होगा। अब कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर दोगे। मोस्टली मैं आपको बताता हूँ आपके साथ हम क्या करने वाले हैं। इंग्लिश लेवल 1 और लेवल 2 के लिए आपको पढ़ाएंगे विष्णु सर, सेकंड ग्रेड लगे हुए। विष्णु सर का जो टाइमिंग रहेगा वो टाइमिंग रहेगा 1:30 PM। कल से क्लास शुरू हो जाएगी, मतलब 2 अगस्त से। कोई बारिश नहीं आए तो बात अलग, बारिश कभी कभी आ जाती है। महावीर जी सर पढ़ाएंगे आपको 7 PM, और इनकी क्लास भी कल से शुरू हो जाएगी। बहुत बड़ा नाम है, संस्कृत के जाने मानी हस्ती है। आपको यहाँ पे प्री और मेंस दोनों का पढ़ाएंगे हम, प्री प्लस मेंस, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप बार बार परेशान हो, बार बार साथ चलेगी यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, कोर्स आप क्या रहेगा वो मैं बता देता हूँ। साहिल सर पढ़ाएंगे आपको हिंदी, और बहुत अच्छी फैकल्टी है। L1 एंड L2 दोनों रहेगा, प्री कम मेंस रहेगा, ये भी L1 और L2 दोनों रहेगा। ठीक है, आप एक बार क्लास लोगे आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पे दोनों अलग अलग पढ़ानी पड़ेगी मुझे। मैं आपकी क्लास लूँगा 9 PM, मैं लिख देता हूँ L2। देखो ठीक है, ओके। अब यहाँ आते हैं, मैं आपको देखो कुछ दिन थोड़ा सा समझाता हूँ कि मेरा आपको थोड़ा बता देता हूँ। मैंने मैथ्स का कोर्स आपको 2 फॉर्म में दूंगा, रिकॉर्डेड भी है अपना, मैंने पहले से पढ़ा रखा है पूरा, और लाइव दोनों। अब क्या होगा, जब मैं लाइव दोबारा पढ़ाऊँगा, अब मैं क्या करूँगा, रिकॉर्डेड डाल दूंगा। किसी स्टूडेंट को जल्दी हो कि आपकी सर की क्लास नहीं हो रही, पुराने चैप्टर पढ़ सकता है, और लाइव चलती रहेगी। लाइव में वापस पढ़ा देंगे पूरा, जिस दिन लाइव अच्छे से हो जाएगा तो आपको रिकॉर्डेड की जरूरत नहीं होगी। तो दोनों रहेंगे, ताकि आप, क्योंकि मेरे बहुत सारी क्लासेज होती है तो कभी मान लो नहीं ले पाता हूँ, तो आपकी समस्या खत्म।
ओके, फिर रहता है आपके लेवल 1 का। तो लेवल 1 का टाइम अपन रखेंगे मॉर्निंग में, दोनों की अलग अलग चलेगी। लेकिन यूट्यूब के ऊपर मैं एक बार लूँगा सिलेबस परिचर्चा, कल या आज 9 PM या कल जो भी होगा आपको क्लास शेड्यूल टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं देखो हमारा जो प्लान क्या रहेगा, हमारा प्लान क्या रहेगा। देखो हमारा प्लान सीधी सीधी बात है, आपके लिए 2 सब्जेक्ट की बची है। साइंस की बेस्ट फैकल्टी मिलेगी, सिलेक्टेड फैकल्टी है, और आपको यहाँ पे साइकोलॉजी की बेस्ट फैकल्टी मिलेगी, बात खत्म। तो हमारे को यही तो सब्जेक्ट चाहिए। और जीके का कोई बड़ा इशू नहीं है, जीके हम देखो जब नोटिफिकेशन आएगा उसी के बाद पढ़ाएंगे। क्यों पढ़ाएंगे सर? क्योंकि आपको यार एक्चुअली एक पता ही है कि अभी तक ज्योग्राफी का ही फाइनल नहीं हुआ, लोगों ने बुक्स निकाल दी और बेच दी। आप कितने ठगे जाते हो खुद एहसास करो कि यार आपको आज वैकेंसी आई, अगले दिन बुक निकाल देते हैं। आप खुद सोचो कि अब भी एक ऐसा पशु ब्रीचर का पीछे भर्ती आई थी, आज भर्ती आई, अगले दिन बुक्स आ गई थी। क्या इतना इंस्टेंट बन जाता है? क्या कंटेंट देखना नहीं, कॉपी पेस्ट होता है, कंटेंट पहले से टाइप होता है, 10 लोग बैठे होते हैं टाइपिस्ट, रात रात में बना देते हैं और आप बेवकूफ़ बन जाते हो। पहले आई पहले खरीदो। प्लान ये रहेगा आपका, आपके वीक में 5 डे क्लास होगी, वीक में 5 डे क्लास, 1 डे कुछ स्पेशल कर लेंगे, ट्राई करेंगे कुछ भी स्पेशल, ठीक है, ओके। और 1 डे ऑफ, 1 डे ऑफ ये रहेगा। तो बात समझ में आ गई आपके? अब मेन आता है यहाँ पे स्टार लगा के, क्या कि 5 डे या 3 डे इस वीक, आज मान लो 3 दिन, 3 डेज डेमो चलेंगे बस यूट्यूब पे। ये डेमो लो, आप डिसाइड कर लेना आपको क्या करना है। मैं ये कह सकता हूँ कि टीम द बेस्ट, जिसके भी मैंने नाम लिखे उनकी क्लास लेना, फिर निर्धारण कर। देखो आप लोग क्या है, फीस के चक्कर में फंसते हो। मैं आपको हकीकत बताऊं, सीधी सी बात, ये हम जो पढ़ा रहे हैं ना, ये पेन भी 4000 रुपये का है, ठीक है। अब पेन आता है पढ़ाने के लिए, सर क्या ज़रूरी है पेन की, आप अंगुली से क्यों नहीं पढ़ाते? इसलिए समझ में आ गई बात कि सर अंगुली से मैं पढ़ा सकता हूँ लेकिन हर टीचर नहीं पढ़ा सकता ना। वैसे ही मैं मेरा सब्जेक्ट आपको फ्री पढ़ा सकता हूँ लेकिन बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते ना टीचर्स, इसलिए कि हमें टीचर्स को पे करना पड़ता है और अच्छी फैकल्टी और अच्छे सोर्सेज के लिए और चीज़ों को क्या भुगतान करना पड़ता है। अगर आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो, अभी मैं बताऊं आपको डॉक्टर देखे तो आपके डॉक्टर की फीस है 1500 रुपये, आपको 999, 599, 499, 799 में कोर्स दे देते हैं। वो केवल इसलिए होता है कि भाई ठीक है पहले से काफ़ी टीचर्स होते हैं, बड़े नाम होते हैं तो उन्होंने कमा लिया, या फिर देखो रिकॉर्डेड कोर्सेज है चेप दो, या फिर उन्हें कोई कि ठीक है हमारे पास अब बड़ी संख्या में स्टूडेंट है। तो मायने ये नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि बेहतरीन तरीके से कौन पढ़ाता है। मैं आपको ये जिम्मेदारी दिला सकता हूँ कि संस्कृत में कोई तोड़ नहीं होगा, इंग्लिश में कोई तोड़ नहीं होगा आपका, हिंदी में आप क्लास लेके देखना फिर डिसाइड करना, और मैथ्स में तो मैं ये कह रहा हूँ बेस्ट। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर चला जाए तो मुझे आके कहना। अभी मैंने पढ़ा पहले रखा है, अभी 2 एग्जाम हुए हैं, एक तो छात्रावास वाला और एक एग्जाम और हुआ, क्वेश्चन मिलाओ जाके, यूपीएससी IAS का CSET का क्वेश्चन मिलाओ आप जाके, मैथ्स डिट्टो आते हैं, मेहनत करवाएंगे आपको लग सकता है। देखो एक्चुअली क्वेश्चन ज़्यादा कराना मैटर नहीं करता, कंसेप्ट बहुत आसानी से पढ़ाऊंगा कि आपके 100% क्लियर हो जाए। मैं पुराने पेपर्स करा के दिखाऊंगा। तो हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन होंगे आप लोगों के लिए। रीट लेवल 1 के लिए हम एक तो संपूर्ण कोर्स रखेंगे और एक सब्जेक्ट स्पेशल में केवल मैथ्स का, जो जिसको लेना हो, क्योंकि मैथ्स आपके दोनों में आएगा, भाई मैन में तो आती नहीं है, तो ये केवल पात्रता एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। इसमें हम शिक्षण वीडियो सहित पढ़ाएंगे और आफ्टर दिस टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करेंगे। तो इन दोनों की एक कोर्स तो ये हो गया आपका और दूसरा कोर्स ये हो गया। अगर आपको मैथ्स ही पढ़ना है तो मैथ्स का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो या फिर संपूर्ण कोर्स आप इसका ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले जो 4 सब्जेक्ट चलेंगे वो चलेंगे हिंदी, सबसे पहले हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जो भी आप लोगे ये सारे मिलेंगे इसमें सब्जेक्ट। चौथा मैथ्स, और बाद में चलेगा वो साइको चलेगा, यानी मनोविज्ञान, मैं मनोविज्ञान लिखते थे, ये चलेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में चलेगा जीके। अब इनमें से हम तीनों देंगे, ये दोनों सब्जेक्ट हो गया, तीनों सब्जेक्ट ये, ठीक है। हम तीनों भाषा देंगे, जो आपको अच्छी लगे वो 2 सेलेक्ट कर लेना। हम यहाँ साइंस वालों की बात करेंगे, अभी सोशल साइंस वालों की बात नहीं करेंगे, केवल साइंस मैथ्स वालों की बात करेंगे मुख्य परीक्षा में, ठीक है। बाकी मुख्य परीक्षा में हम एक चीज़ और डिसाइड कर रहे हैं सब्जेक्ट पे, थोड़ा बताता हूँ मैं आपको। पात्रता परीक्षा आपके केवल साइंस मैथ वालों के लिए है,
साइंस और मैथ्स लिख रखा है मैंने, ठीक है। संपूर्ण कोर्स है और सब्जेक्ट में भी आपको अलग अलग मिल जाएंगे, या साइंस मैथ पढ़ लो या मैथ्स पढ़ लो, ठीक है। अब आते हैं मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में पूरा कोर्स मिलेगा आपको साइंस मैथ का, साइंस मैथ का ही मिलेगा, बाकी का पूरा नहीं मिलेगा मुख्य परीक्षा में। और सब्जेक्ट स्पेशल में मिलेगा आपको, जैसे साइंस मैथ का आप पूरा सब्जेक्ट ले सकते हो यानी 140 अंक का, आप इंग्लिश का ले सकते हो 140 अंक का, आप हिंदी का ले सकते हो 140 का, और आप संस्कृत का ले सकते हो 140 का। तो ये आपके 4 ऑप्शन और होंगे। एक नॉमिनल फ़ी होगी, वो नॉर्मल फीस होगी जो आप हर कोई नॉर्मल जो आप पे कर सकते हो, ज़्यादा भारी फीस नहीं होगी। डन है? कोई दिक्कत किसी के? मुझे नहीं लगता होगी। ओके, तो इसके लिए आपको करना क्या है, हेल्पलाइन नंबर भी दिए हुए हैं, ऐप डाउनलोड कर लेना और ऐप पे जाके आप फीस चेक कर लेना। आपको एक बार फीस का मैं स्ट्रक्चर भी बता दूंगा, टेलीग्राम पे सारी चीज़ डाल दूंगा टेलीग्राम पे, तो आप टेलीग्राम पे चेक कर लेना। प्लस ये कोर्स आपको मतलब कल लॉन्च कर देंगे, या हमारा जो भी है आपको आज रात को कोर्स लॉन्च हो जाएंगे आप देखने के बाद, तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है ना? बात समझ में आ गई मेरी बहुत अच्छे से? ओके, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को ये बात समझ में आई, आप हमारे साथ जुड़ेंगे, मेहनत करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को ये बात समझ में आई, आप हमारे साथ जुड़ेंगे, मेहनत करेंगे और सिलेक्शन के लिए पढ़ेंगे। और मैथ्स की आपके लिए स्पेशल मैथ्स की बुक भी उपलब्ध है रीट वालों के लिए, तो बुक भी आप ज़रूर ऑर्डर करिएगा, है ना? चलो, मुझे पूरा भरोसा है, पूरी लगन से मेहनत करोगे। और हाईएस्ट फीस रहेगी वो 4000 रहेगी, हाईएस्ट फुल कोर्स की, मैं पहले ही बता देता हूँ। मतलब फुल कोर्स की साइंस मैथ वालों के लिए 4000 जा सकती है, सब्जेक्ट वालों की कमी रहेगी। तो मतलब मैक्सिमम फीस है फुल कोर्स की, तो फीस भी मैंने एक आइडिया दे दिया, तो आपकी दिक्कत नहीं आएगी। सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे उसमें, और आपको पता है मैंने इसमें कह भी दिया है कि आपके तीनों सब्जेक्ट रहेंगे इसमें। मतलब आप संपूर्ण कोर्स में हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों में से जो अच्छा लगे वो ले लेना, ठीक है? ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप मेहनत करेंगे अच्छे से तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको इशू लगे तो आप हमें बता देना। और सब क्लासें रेगुलर होगी प्रॉपर शेड्यूल के साथ। आपको एक वहाँ पे ग्रुप मिलेगा, उस ग्रुप के अंदर आपको क्लास का डेली शेड्यूल आएगा, ग्रुप के अंदर शेड्यूल होगा। डोंट वरी कि पहले काफ़ी चीज़ों की अव्यवस्था हुई, टेक्निकल चीज़ें स्टाफ नहीं होने की वजह से, लेकिन अब आपको पूरा शेड्यूल यहाँ पे अपडेटेड मिलेगा। शेड्यूल के अनुसार क्लास होगी, फिक्स टाइम पे क्लास होगी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।